यस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रियल नंबर। सो व्हाट इज रियल नंबर? रियल नंबर क्या है? रियल नंबर शरबत है। यस, क्या है रियल नंबर? रियल नंबर शरबत है। शरबत क्या होता है? जैसे पानी और चीनी को मिक्स कर दो, पानी और चीनी को मिक्स कर दो तो क्या एक जो मिक्सचर तैयार होगा उसको हम लोग नाम देते हैं शरबत। वैसे ही रियल नंबर जो है वो भी क्या है? शरबत है। एक डब्बे में रियल नंबर लो, इसमें रियल नंबर भरा हुआ है, आवाज आ रहा है, झनझना रहा है, छोटे छोटे रियल नंबर है यस, और इसमें सॉरी इसमें रेशनल नंबर है। इसमें क्या है? रेशनल नंबर है। मिस्टेक हो गया, इसमें रेशनल नंबर है, झनझना रहा है, छोटे छोटे रेशनल नंबर है, पॉइंट के फॉर्म में एकदम छोटे छोटे। यस, और इसमें इर्रेशनल नंबर है, एकदम छोटे छोटे पॉइंट के फॉर्म में, ऐसे ऐसे आवाज आ रहा है, झनझना रहा है। इसमें क्या है? इरेशनल। इसमें क्या है? रेशनल। दोनों को मिक्स कर दो, वो छोटे छोटे झनझना रहा है तो क्या होगा? इसके दाने इसमें, इसके दाने इसमें, मतलब कि क्या होगा? फाइनली अगर इस तरह से हम बहुत देर तक करें तो एक मिक्सचर तैयार हो जाएगा ना। फिर इसमें इसका भी कुछ होंगे, इसमें इसके भी कुछ होंगे, मतलब कि क्या होगा? एक अगर बहुत देर तक मिक्स किया जाए तो एक ऐसा लेवल आ जाएगा एकदम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। तो ये जो मिक्सचर होगा ना, ये जो शरबत होगा जिसमें नंबर्स के जो पॉइंट्स है वो मिक्स हुए हैं, तो इस पूरे शरबत को हम लोग क्या कहेंगे? रियल नंबर। इसका मतलब ये नहीं कि कोई पूछेगा तो लिख देना व्हाट इज, पूछेगा कि व्हाट इज रियल नंबर तो कहना रियल नंबर इज ए शरबत। नहीं, ऐसा नहीं लिखना है। इसको आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, ये तो समझने के लिए था ना। तो रियल नंबर क्या है? रियल नंबर द कलेक्शन ऑफ rational number and irrational number is called real number. yes, मतलब कि वही जो भी बताएं, क्या शरबत हुआ कौन चीज का? रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का कलेक्शन, मतलब उसका मैथमेटिकल अपना वर्ड है वो कलेक्शन। मतलब वही हुआ, हम भी तो कलेक्ट ही किए थे ना, ऐसे से यूनिफॉर्मली मिक्स हो गया था। हम शरबत बोले थे, ये कलेक्शन बोल रहा है, कोई बात नहीं है, समझने की बात है। तो रियल नंबर क्या है? शरबत है, जिसमें क्या घुले मिले हुए होते हैं? रेशनल और इरेशनल नंबर। मतलब ऐसे लिख सकते हो, रेशनल प्लस इरेशनल का सेट है। एक काम करो भाई, ये प्लस मिटा दो इसमें से। यस, कॉमा दे देते हैं, ये सेट हो गया। ये क्या है? रेशनल इरेशनल। ये पूरा का पूरा क्या है? रियल नंबर का सेट। सारे रेशनल प्लस सारे इरेशनल, सारे रेशनल और सारे इरेशनल का सेट। याद है ना, इस तरह से रिप्रेजेंट किए थे हम लोग। नेचुरल नंबर में भी था ना, 1 2 3 4 सेट था, उसको n बोल रहे थे। यहाँ पे r फॉर रियल नंबर। r मतलब रियल नंबर। रियल नंबर में क्या? रेशनल और इरेशनल, कोई भी, सभी आ गए इसमें। मतलब कि नंबर की जो दुनिया है ना, वो दो गो दुनिया है, एक रियल वाली है और एक इमेजिनरी वाली है। तो इमेजिनरी वाली क्लास 11 से स्टार्ट होता है,
यहाँ पे रियल वाली बात कर रहे हैं, रियल वाली बात। तो रियल वाली में दो गो बात है, रेशनल और इरेशनल, दोनों को मिला दिए तो जो शरबत बना दैट इज रियल। शरबत इज रियल, यस। एग्जाम्पल देखो, ये इसको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये भी पढ़ चुके हैं। इसका हिसाब किताब क्या होता है रेशनल का, अपना दिखाना उखाना से लेकर जो भी मतलब है उसका वो देख लिए थे। ये रेशनल का भी देख ही लिया, मतलब कि रियल नंबर हो गया हुआ है, कुछ ऐसे ही टाइम पास करेंगे हम लोग। तो ये मान लीजिए इसमें क्या लिखे हैं, ये क्या है, व्हाट इज रूट थ्री? इरेशनल है, कोई कहेगा इरेशनल है, रेशनल तो कह नहीं सकते ना भाई। कोई दूसरा बच्चा कह रहा है रियल है, मतलब रियल नंबर, इरेशनल नंबर, सब में नंबर छोड़ दिए। दुनिया ही नंबर का चल रहा है तो अब सब में नंबर नंबर लगाना जरूरी थोड़ी है। कोई कहेगा इसको रियल नंबर, कोई कहेगा इसको इरेशनल नंबर। रेशनल तो कह नहीं सकते, दोनों का बात सही है, क्योंकि रियल नंबर के अंडर में ही आता है ये सब, रेशनल और इरेशनल। मतलब रेशनल और इरेशनल का बॉस, हाँ बॉस कह सकते हैं। रेशनल इरेशनल का बॉस कौन है? रियल। रियल में से आया हुआ, इसको आप ऐसे चार्ट भी समझ सकते हैं। रियल नंबर के दो पार्ट हो गए हैं, एक पार्ट है रेशनल और दूसरा पार्ट है इरेशनल। मतलब ये समझो कि रियल नंबर नाम का एक आदमी है जिसके दो बेटे हैं, एक बेटा का नाम है रेशनल और दूसरे का नाम है इरेशनल। मतलब रेशनल और इरेशनल की टोटल प्रॉपर्टी मिला के उसकी बाप की प्रॉपर्टी होगी। हाँ, क्योंकि यहीं से आया है ना ये लोग, तो रिश्ता तो उस हिसाब से वही हुआ। तो इसकी सारी प्रॉपर्टी प्लस इसकी सारी प्रॉपर्टी, टोटल प्रॉपर्टी को मिला दे तो जो प्रॉपर्टी है दैट इज रियल। ये एक काल्पनिक दुनिया है, गणित का जो दुनिया है ना, ये एक इमेजिनरी दुनिया है। इसमें बहुत बड़ा फील्ड है, जमीन तो सीमित होता है लेकिन नंबर का दुनिया एकदम असीमित है। सोच लो जितना सोचना है, कभी खत्म ही नहीं होता है। अगर आप नंबर काउंट करना शुरू कर दे तो ये काम, ये टास्क इस जन्म में भी पूरा नहीं कर सकते हम लोग, शायद अगले जन्म में भी ना कर पाए। तो रियल नंबर के दो पार्ट हो गए हैं, एक रेशनल दूसरा इरेशनल। इरेशनल संन्यास ले लिया, उसके बाद कुछ होते हैं बच्चे ऐसे निकल जाते हैं तो इस संन्यास ले लिया, इसके आगे कोई फैमिली उमली नहीं है। इसके बाद संन्यास ले लिया है, साधु महात्मा बन गया, उसके आगे कोई फैमिली उमली नहीं है, खत्म। लेकिन ये संन्यास नहीं लिया, इसके बहुत सारे फैमिलीज हैं। अभी तक जितना पढ़े हैं ना, इरेशनल नंबर तो एक पढ़े थे हम लोग, एक टाइप। इरेशनल नंबर को छोड़ के जितना भी पढ़े हैं वो सब रेशनल के अंदर में आता है। मतलब होल नंबर भी पढ़े हैं, नेचुरल नंबर भी पढ़े हैं, इंटीजर भी पढ़े हैं, वो सब रेशनल नंबर के कैटेगरी में आ जाएगा। तो इसका लिस्ट बहुत है, मतलब वो सारे हैं जो भी बताएं। और भी पढ़ेंगे हम लोग, कुछ और भी टाइप के नंबर होते हैं वो सब आगे पढ़ेंगे हम लोग। तो ये सारे इसमें डाल सकते हो। क्या डाल सकते हैं हम लोग? नेचुरल, और क्या था? होल नंबर, और था इंटीजर, ये सब रेशनल का ही टुकड़ा सब है, इसके वंशज सब है रेशनल का। नेचुरल, होल, इंटीजर। अब रेशनल नंबर बहुत बड़ा साम्राज्य है भाई, एक अलग साम्राज्य है, बहुत बड़ा साम्राज्य। इसका साम्राज्य तो खत्म हो गया, इसके आगे तो वंश ही नहीं चला इसका। इसमें भी और कैटेगरीज बना सकते हैं हम लोग। मान लीजिए नेचुरल नंबर में हमको कैटेगरी बनाना है
तो इसमें इवन ऑड का कैटेगरी बना सकते हैं। हाँ, इवन ऑड का कैटेगरी बनाया जा सकता है होल नंबर में, नेचुरल नंबर में, इंटीजर में भी। तो इन सब में इवन ऑड, प्राइम, कंपोजिट, को प्राइम, ये सब का और कई कैटेगरीज में बटे हुए हैं ये लोग, और भी ब्रांचेज है। और इसके भी ऊपर ब्रांच होता है, रियल नंबर के ऊपर भी एगो नंबर है। रियल नंबर का संसार बहुत बड़ा है, लेकिन उस संसार के ऊपर भी एक और संसार है, कॉम्प्लेक्स नंबर। उसके अंडर में ये सब आता है। कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग पढ़ेंगे, क्लास 11 में पढ़ना है, वहां पे हम लोग पढ़ाएंगे। रियल नंबर के भी ऊपर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर। बताएंगे कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, किस सिचुएशन में उस तरह के नंबर्स क्रिएट हो जाते हैं, वो सब पढ़ेंगे वहां पे। लेकिन अभी प्रेजेंट चैप्टर में, क्लास 9 में अभी हम लोग तो रियल नंबर में ही रहना है, इमेजिनरी में अभी नहीं जाना है, क्योंकि उसका संसार एक अलग माया का संसार है। रियल नंबर समझ में आ गया? कोई दिक्कत? क्या है रियल नंबर? सर्वत है किसका? रेशनल और इरेशनल का। और ये चार्ट से कुछ और भी समझ में आया कि अगर कोई नंबर तुमको दे दिया जाए, रैंडमली कोई भी नंबर उठा लो, उससे पूछोगे तो वो इन दोनों में से कोई एक कैटेगरी का बताएगा, या तो रेशनल होगा या इरेशनल होगा। कोई भी नंबर उठा लीजिए, कोई भी रियल नंबर उठा लीजिए, कोई भी रियल नंबर उठा लो, वो या तो रेशनल होगा या इरेशनल होगा। अगर कोई नंबर रेशनल है तो फिर वो इरेशनल नहीं होगा, अगर कोई नंबर इरेशनल है तो फिर वो रेशनल नंबर ही होगा। मतलब कि ये समझो एक टाइप से ऐसे कर सकते हैं, जाति टाइप का। कोई भी आदमी उठा लीजिए, क्या होगा? किसी न किसी एक कास्ट का निकल के आएगा, चाहे जो भी कास्ट हो। उसी तरह से कोई भी नंबर उठा लीजिए, वो इन्हीं दोनों में से किसी एक कास्ट का होगा, या तो रेशनल होगा या इरेशनल होगा। चाहे कोई भी उठा लीजिए, नेचुरल उठाओगे, होल उठाओगे, इंटीजर उठाओगे, तब भी तो रेशनल वाले केस में ही आ जाएगा ना। मतलब कि समझो कि कोई भी उठा लीजिए, कोई भी नंबर उठा लीजिए, रियल नंबर उठा लीजिए, कॉम्प्लेक्स में नहीं जाना है अभी। कोई भी रियल नंबर उठा लीजिए, वो इन्हीं दोनों में से किसी एक कैटेगरी का होगा, या तो वो रेशनल होगा या इरेशनल होगा। रियल नंबर समझ में आ गया? चलिए रियल नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं हम लोग। प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर की प्रॉपर्टी क्या देखना है? रियल नंबर की प्रॉपर्टी का क्या मतलब हुआ? रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी प्लस इरेशनल नंबर की प्रॉपर्टी। हाँ, तो रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी तो पढ़ लिए हम लोग, इरेशनल नंबर की प्रॉपर्टी भी पढ़ लिए हम लोग, मतलब रियल नंबर की प्रॉपर्टी भी पढ़ लिए हम लोग। क्या होगा? लिख लेते हैं। पहली प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी, लिख लेते हैं हम लोग, खाली पढ़ चुके हैं, खाली नाम लिख रहे हैं यहां पे। क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहता है? अगर कोई भी दो को रियल नंबर लीजिए, उसको जोड़ो चाहे घटाओ चाहे गुना करो चाहे भाग करो। यहाँ कंडीशन है भाग कभी भी 0 से नहीं करना है, हमारा हिसाब किताब गड़बड़ा जाता है, एकदम अजीब टाइप का है, इसका अलग ही संसार है समझो। नीचे 0 होगा तो क्या होगा, तो वो सब क्लास 11 में डिस्कस करेंगे, अभी क्लास 9 में है। तो ये चार जो ऑपरेशंस है, ये सब क्या है? प्लस माइनस इनटू डिवीजन, ये सब क्या है? ऑपरेशंस है, गणित का ऑपरेशन सब है। कुछ भी करोगे तो क्या होगा? ऑल आर रियल, ऑल आर रियल। मतलब कि क्लोजर प्रॉपर्टी को ये फॉलो करता है। ध्यान देना, इरेशनल नहीं कर रहा था, रेशनल तो कर ही रहा था, लेकिन इरेशनल नहीं कर रहा था। क्यों? क्योंकि दो को इरेशनल को जोड़ के इरेशनल आएगा इसकी गारंटी नहीं थी, लेकिन दो को रियल को जोड़ के रियल आएगा। रियल को जोड़ के का मतलब क्या हुआ? कोई भी दो को नंबर को जोड़िए, दो को रियल नंबर को जोड़िए, कोई भी जो रिजल्ट आएगा वो या तो रेशनल में से आएगा
या इरेशनल में से आएगा। तो कोनों में से आया मतलब क्या, किस में से आया कहेगा, रियल नंबर में से आया है, मतलब कि दो रियल नंबर को जोड़ने पर जो रिजल्ट आएगा वो रियल ही आएगा। अरे रियल क्यों नहीं आएगा भाई, जोड़ेंगे तो या तो रिजल्ट रेशनल में आएगा कुछ या इरेशनल में आएगा। क्यों, देखो या तो ये रियल रेशनल होगा या इरेशनल होगा, या दोनों रेशनल या दोनों इरेशनल, या एक रेशनल एक इरेशनल। तो इस तरह की चीजों को जोड़ेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो उसी कैटेगरी का आएगा ना, या तो रेशनल आएगा या इरेशनल आएगा। इसलिए रियल कह सकते हैं। तो इनका जोड़ रियल होगा, घटाव भी रियल होगा, गुना भी रियल होगा, सब रियल है, भाग भी रियल है। यस, क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, इरेशनल नहीं कर रहा था अकेले। दोनों भाई मिल गया है तो एक प्रॉपर्टी को फॉलो करने लगा। ये दो भाई है, रेशनल इरेशनल, दोनों भाई मिल गया है तो पूरा उसका प्रॉपर्टी भी और इसका प्रॉपर्टी भी, दोनों का प्रॉपर्टी एक साथ हो गया है। रियल नंबर की प्रॉपर्टी क्या है एक्चुअली, रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी, रेशनल भैया की प्रॉपर्टी और इरेशनल भैया की प्रॉपर्टी, दोनों की प्रॉपर्टी एक साथ जोड़ दी गई है। तो एक साथ जोड़ेंगे तो वो सब प्रॉपर्टी जो उनकी थी वो इनकी भी हो गई, इनकी थी वो उनकी भी हो गई, क्योंकि वो सब एक कैटेगरी में आ गया। वो कौन सा कैटेगरी है, रियल नंबर। तो रियल नंबर क्लोजर बॉडी को फॉलो करता है। दूसरी प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा कि नहीं, करवे करेगा, क्योंकि रेशनल भी किया था इरेशनल भी किया था। तो रियल तो क्या वही हुआ, पूरा मिला दो, दोनों की प्रॉपर्टी मिला दो तो करेगा, मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। मतलब a प्लस बी बराबर होगा b प्लस ए एडिशन में, और a इंटू बी मल्टीप्लीकेशन में, डिवीजन में नहीं करता है। कम्यूटेटिव जो है ना, एडिशन में है कम्यूटेटिव, मल्टीप्लिकेशन में है। सब्ट्रैक्शन में कैसे हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन में थोड़ी होगा। a माइनस बी है, माइनस के पहले लिख देंगे ई, बी पहले है, ए बाद में तो बी माइनस है, तो कैसे होगा, बराबर थोड़ी होगा। तो सब्ट्रैक्शन में तो कभी नहीं करता है, रेशनल में भी नहीं किया था, इरेशनल में भी नहीं किया हुआ था। तीसरी प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या था, a प्लस बी प्लस सी बराबर a प्लस बी प्लस सी हुआ करता था। यहाँ ब्रैकेट इन दोनों में था, यहाँ ब्रैकेट इन दोनों में था। ये एडिशन वाला है, और एक था मल्टीप्लिकेशन वाला। a इंटू बी इंटू सी लिखा हुआ है, a इंटू बी इंटू सी लिखा हुआ है, इन दोनों के साथ ब्रैकेट है, इन दोनों के साथ ब्रैकेट है। इसका मतलब समझ रहे हो ना, इसको पहले सोल्व किया जाएगा फिर गुना करना है, इसको पहले सोल्व किया जाएगा फिर गुना करना है। तो मतलब थोड़ा सा डिफरेंट होता है, लेकिन आंसर सेम आता है। इसी को बोलते हैं हम लोग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, चौथा है ना, कौन सा है, हाँ तीसरा, चौथा ही है। कौन सी प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव। चौथी प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी याद है ना, क्या था, a इंटू बी प्लस सी, या माइनस भी हो सकता है यहाँ पे, बराबर a इंटू बी प्लस ए इंटू सी। जहाँ पे a b c कोई भी रियल नंबर है, कोई भी रियल नंबर मतलब या तो रेशनल ले लो या इरेशनल ले लो। तो एक ये माइनस वाला भी आप देख सकते हैं, a इंटू बी माइनस सी, ये b है, b माइनस सी बराबर a इंटू बी माइनस ए इंटू सी। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को भी फॉलो करता है, क्योंकि रेशनल भी किया था इरेशनल भी किया था, तो उसी की प्रॉपर्टी ना मिल गई है। नेक्स्ट इज आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। आइडेंटिटी प्रॉपर्टीज,
आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, तो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या क्या था? आइडेंटिटी किसको कहते थे? इसमें दो तरह की आइडेंटिटी पढ़े थे हम लोग, एक एडिटिव था, एडिटिव लिखा हुआ है, एडिक्टिव नहीं लिखा हुआ है, एडिटिव, और दूसरा मल्टीप्लिकेटिव, मल्टीप्लिकेटिव, एडिटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो एडिटिव आइडेंटिटी में क्या था? जीरो था, मतलब कि अरे आइडेंटिटी का मतलब है कि एक ऐसा चीज, अगर एडिटिव आइडेंटिटी की बात करें तो एक ऐसा चीज जिसको जोड़ने पर रिजल्ट वही का वही रहे। तो जीरो था, जो किसी भी नंबर में जोड़ते थे तो रिजल्ट क्या आ रहा था? जीरो का जीरो ही आ रहा था। तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है? जीरो। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होता है? वन। ये ध्यान देना, खाली रेशनल लिए थे उसमें ये आ गया था, ये भी आ गया था। रेशनल के केस में तो एडिटिव आइडेंटिटी जीरो हुआ करता था, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वन हुआ करता था। लेकिन जब हम लोग खाली इरेशनल लिए थे तब एडिटिव आइडेंटिटी डज नॉट एग्जिस्ट हो गया था, क्योंकि जीरो उसमें रखना ही नहीं था। तो वो स्पेशल केस हो गया था इरेशनल। जनरली आपके एग्जाम में रियल नंबर करके आता है, इतना कॉम्प्लेक्स नहीं करता है कि खाली इरेशनल ले लेना, ऐसा बात नहीं है। रियल पूछता है, मतलब कि थोड़ा सिंपल हो गया, मतलब कि ये चीज हो गया, मतलब रेशनल वाली प्रॉपर्टी भी और इरेशनल वाली प्रॉपर्टी मिक्स हो गई दोनों की। तो एडिटिव आइडेंटिटी जीरो होगा इन केस ऑफ रियल, क्योंकि रियल नंबर जीरो तो रियल नंबर है ना भाई, वन भी रियल नंबर है। तो जब है तो एग्जिस्ट कर रहा है, जीरो और वन वही तो होता है एक, और वो है उसमें तो एग्जिस्ट कर रहा है। तो एडिटिव आइडेंटिटी जीरो, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वन। तो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी भी है इसमें, मतलब फॉलो करता है। डिस्ट्रीब्यूटिव भी है, बाकी पीछे था उस समय भी टिक लगा सकते हैं आप। कम्यूटेटिव भी है, यस, और टिक लगा दे क्या? अच्छा, इसमें एक छूट गया है, एसोसिएटिव भी है, हाँ। तो हाँ, सब हो गया है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव भी हो गया, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी हो गया। नेक्स्ट है इनवर्स प्रॉपर्टी। इनवर्स प्रॉपर्टी, तो इनवर्स प्रॉपर्टी है एडिटिव इनवर्स होगा, क्या होगा? एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या होगा? अगर ए नंबर है तो एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? माइनस ए नंबर है तो एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? इनवर्स। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या था? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या था? अगर ए कोई नंबर है तो वन बाई ए इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स था। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यहाँ एडिटिव कर देते हैं, मल्टीप्लिकेटिव कर देते हैं। ए का वन बाई, ध्यान देना, अगर ए बाई बी टाइप का है, ऐसे है मान लो ऐसे, तो अब इसका क्या हो जाएगा? बी बाई ए, क्योंकि वन बाई ए बाई बी मतलब बी बाई ए हो जाएगा उस केस में। ए बाई बी टाइप का अगर कोई रेशनल नंबर है या रियल नंबर है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? बी बाई ए। यस, तो इनवर्स प्रॉपर्टी भी इसमें लागू होता है। रियल नंबर में तो सब कुछ लागू होगा ना भाई, क्योंकि दोनों की प्रॉपर्टी मिक्स हो गई है। कुछ और प्रॉपर्टी है, अगर आप रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को एक साथ मिक्स करके सोचें तो इस तरह की प्रॉपर्टी आ जाती है उसमें। किसी भी रेशनल नंबर को किसी दूसरे इरेशनल नंबर के साथ अगर जोड़ोगे तो जो रिजल्ट आएगा वो इरेशनल ही आएगा, ऑलवेज इरेशनल। अगली प्रॉपर्टी है कि किसी भी रेशनल नंबर को
और इरेशनल नंबर को घटाओगे, वो घटाओ में पहले इरेशनल भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये समझने के लिए लिख लें। तो इरेशनल माइनस इरेशनल, ये भी क्या आएगा, इरेशनल ही आएगा। रेशनल इनटू इरेशनल, कोई भी ले सकते हैं, कोई भी नंबर मानो, जो मन में किया ले लिए। बहुत सारा सवाल बनेगा, इनफाइनाइट सवाल बन सकता है इस पे। रेशनल इनटू इरेशनल, ये भी क्या आएगा, इरेशनल। गारंटी है इसका, गारंटी होता है ना तभी प्रॉपर्टी बनता है। तो रेशनल इंटू इरेशनल क्या होगा, इरेशनल। एक्सेप्ट जीरो, जीरो से मल्टीप्लाई नहीं करना है, जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो रेशनल हो जाएगा। जीरो छोड़ के कोई भी ले लो, रेशनल की जगह पे जीरो लोगे तो जीरो इंटू इरेशनल तो रेशनल आ जाएगा। तो जीरो छोड़ दो तो कोई भी ले लो, उसके बाद पॉजिटिव लो नेगेटिव लो, जो मन करता है लो, तभी नियम हमेशा पालन होगा। अच्छा नेक्स्ट जो है रेशनल बाई, रेशनल बाई इरेशनल, ये क्या आएगा, इरेशनल। यहाँ पे हम वार्निंग नहीं देना चाहेंगे। क्यों नहीं देना चाहेंगे, क्योंकि इरेशनल नीचे है, इरेशनल में तो जीरो आएगा ही नहीं, जीरो ना डिस्टर्ब करता है आके। लेकिन इसको अगर आप उल्टा करके लिखते हैं, रेशनल ऊपर और इरेशनल नीचे, तो वार्निंग देना पड़ जाएगा। अगर आप ऐसे लिखते हैं, ऊपर में रेशनल, अच्छा ऊपर में रेशनल, तो इसमें लिखे थे ना हम लोग, ऊपर में इरेशनल, ऊपर में अगर आप इरेशनल लिख देते हैं और नीचे में रेशनल लिखते हैं तो वार्निंग बनता है। यहाँ पे लिखना होगा कि जो भी रेशनल है बराबर नहीं जीरो, कोई भी रेशनल है। आप चाहे तो ए बी करके भी समझ सकते थे ऐसे, मान लीजिए ए प्लस बी प्लस माइनस ए के साथ कर दिए, बहुत स्मार्ट बन रहे हैं हम लोग, जोड़ घटा एक के में घुसा दिए, मतलब कि ए प्लस बी भी हो गया, इसमें ए माइनस बी भी हो गया। ए मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं घुसाएंगे एक साथ भाई, इसको अलग अलग रखो, ए डिवाइडेड बाई बी या ए बाई बी, ये सब क्या होता है। यहाँ पे ए और बी ये दोनों जीरो, कोई भी जीरो नहीं होना चाहिए, बी और ए जीरो नहीं होना, जीरो कोनो नहीं होना चाहिए। यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं तो बी जीरो नहीं होना चाहिए, बी बराबर नहीं, बी बराबर नहीं जीरो। यस, बात समझ में, उसी को शॉर्ट में लिख दिए हैं, वो रेशनल इरेशनल नहीं कर रहे हैं, रेशनल इरेशनल कर रहे हैं। तो अब ए भी ले लो, जो माने सो ले लो, रेशनल लो इरेशनल लो, मिक्स करते रहो, अपना प्लस माइनस करते रहो। एगो रेशनल एगो इरेशनल है, दूगो जो है ना उसमें कोई एगो रेशनल है दूसरा इरेशनल है, आप लिख सकते हैं। या इन शॉर्ट ये भी बोल सकते हो, दोनों रियल है, रियल नंबर को इस तरह से एडजस्ट किया गया है। इरेशनल बाई इरेशनल होगा तो ये भी क्या होगा, इरेशनल ही होगा, सारे के सारे क्या होगा, रेशनल होगा। क्या देखें हम लोग, रेशनल प्लस इरेशनल क्या हो गया, इरेशनल। रेशनल माइनस इरेशनल या इरेशनल माइनस रेशनल, बात वही हुआ। प्लस में तो आगे पीछे करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें तो दिक्कत है ना। लेकिन अगर आप करते हैं इरेशनल माइनस इरेशनल भी करते हैं, तब भी वो इरेशनल ही आएगा। रेशनल इंटू इरेशनल करो, एक्सेप्ट जीरो, इरेशनल आएगा। रेशनल बाई इरेशनल, इरेशनल। और इरेशनल बाई इरेशनल विथ वार्निंग, इरेशनल। क्या आएगा ये क्या है, इरेशनल है। यस, बात समझ में आ गया ना। चलिए आगे चलते हैं, कुछ और प्रॉपर्टी है इसकी, ये है कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी। कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी, कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी, यस, ये रियल नंबर की प्रॉपर्टी है। कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी ये कहता है
कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, देखो ये जो नंबर लाइन है, एक्चुअली नंबर लाइन होता कैसे, ऐसा होता है ना, थोड़ा हम जूम कर रहे हैं, हर पॉइंट्स के अपने वैल्यूज होंगे, और एक पॉइंट का वैल्यू हम डिफाइन नहीं कर पाए अभी तक। पॉइंट का अगर रियल में आप डिफिनीशन चेक करेंगे ना तो दिमागे घूम जाएगा, उसका साइज का कोई हिसाब किताब नहीं है। तो जूम का तो बातें छोड़ दीजिए, जूम करके इतना बड़ा देख पाएंगे कि नहीं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो ये लाइन है, ये इस तरह का पुल टाइप का है, समझो क्या है ये जो ऐसा ऐसा दिख रहा है, ये सब क्या है, ये पॉइंट है, पॉइंट। इतना ज्यादा जूम कर दिए हैं, जूम कर दिए, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया यहाँ पे, कोई बात नहीं है। ये जो लाइन है ना, जिसको नंबर लाइन बोल रहे हैं हम लोग, ये सब जो पॉइंट देख रहे हैं, कितने पॉइंट है ये टोटल, इनफाइनाइट, एरो दिया हुआ एरो, ये जाएगा, इस जन्म में खत्म नहीं होने वाला है। तो हर एक पॉइंट एक्चुअल में क्या है, घर है, हर एक पॉइंट जगह ना जी, नंबर लाइन में वो नंबर जो खींचते हो क्या है, जगह है। ये जो जगह है क्या है, घर है, किसका, घोंसला है, किसका, नंबर का। किस नंबर का, रियल नंबर का। रियल नंबर में कोई भी हो सकता है, रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है, लेकिन ये जितने भी पॉइंट्स दिख रहे हो क्या है, घोंसला है, किसका, सब घोंसला है। यस, घोंसला, यस, हिंदी में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या है, घोंसला है, घोंसला, किसका घोंसला है, नंबर का, रियल नंबर का, रियल नंबर का घोंसला क्या होता है, पॉइंट, जगह। भाई घोंसला तो जगह ना होगा, जगह पे ना आदमी रहेगा। तो ये घोंसला जो है वो जगह है, जगह, जिसको लाइन बोलते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल, LOC। लाइन जो होता है ना, बहुत विवादित चीज है, यहीं से सारा झगड़ा शुरू होता है। बीच में ठीक ठाक रहेगा, बाउंड्री जो होते हैं ना, वहीं पे ज्यादा मैटर इधर उधर होता है, क्योंकि लाइन बाय कौन हो, एग्जैक्ट लाइन कौन सा हो, यही कंफ्यूजन रहता है। तो कोई कहेगा इधर से है, तो यहां से है, वहीं पे प्रॉब्लम होता है मेन। तो ये लाइन का एक्चुअली साइज वाइज तो होता ही नहीं है एक्चुअल में, देखिए तो, क्योंकि पॉइंट का साइज क्लियर नहीं है, एकदम समझिए इमेजिनरी चीज हो गया। लाइन, पॉइंट क्या है, पॉइंट, पॉइंट क्या है, नो लेंथ, नो ब्रेथ, नो हाइट। इमेजिन कीजिए, प्रेजेंट होगा ही नहीं चीज। तो पॉइंट जो है वो इमेजिन करने की चीज है, तो लाइन भी इमेजिन करने की चीज है। ये लाइन थोड़ी है, ये तो समझने के लिए है भाई। बहुत ऐसा चीज है जो दिखता नहीं है, लेकिन समझने के लिए हम लोग अपना हिसाब किताब लगा लिए हैं। भगवान जी भी नहीं ना दिखते हैं, हम लोग बना लिए ना, कोई बना लिया है ना, चाहे जो भी हो, उसको पूछते हैं ना हम लोग, तो क्या है वो। यस, तो ये घोंसला है, सब नंबर से जो क्या है, ये पॉइंट सब जो है, नंबर लाइन के जो पॉइंट सब है, ये सब क्या है, घोंसला है, रियल नंबर का। रेशनल का घोंसला कहो या इरेशनल का घोंसला कहो, इसी पे रहता है। और सबसे बड़ी बात कि हर घोंसला भरा हुआ है, हर घोंसला भरा हुआ। ये कह सकते हो कि हर नंबर का एक घोंसला है, किसी का कोई ऐसा नहीं है जिसका जो बेघर है, सबका घर है, सबका घर है। हर नंबर का घर होता है, कहाँ होता है, हर नंबर का घर कहाँ होता है, नंबर लाइन पे। नंबर सबका घर कहाँ होता है, यही तो घर सब है ना, घर सब है, देख रहे हो सब घर सब है। कितने घर, इनफाइनाइट घर। इसी में कोई रेशनल है, कोई इरेशनल है, लेकिन उसी दोनों में से कोई एक है। तो कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी यही कहता है कि कंप्लीट है ये सब। ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा नंबर है जो बेघर हो गया है, ऐसा नहीं, एकदम पूरा एकदम कंप्लीट। एवरी पॉइंट correspond to a unique real number. Every point correspond to a unique मतलब एक के लिए एक नंबर के लिए एक पॉइंट, यूनिक, दो नहीं, डिफरेंट नहीं, तो यूनिक है ये। एवरी पॉइंट correspond to ये यूनिक रियल नंबर, या दूसरे सेंस में कह सकते हैं कि एवरी रियल नंबर हैव a unique point on the number line. Every real number have unique point, मतलब घोंसला on the number line या real number line. This is called completeness properties.
तो लिखने की जरूरत नहीं है, चाहे लिख भी सकते हैं अपना, मैं बोल दिया हूँ लिख लेना। कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी। एक और प्रॉपर्टी है डेंसिटी प्रॉपर्टी, ये है डेंसिटी प्रॉपर्टी। डेंसिटी प्रॉपर्टी कहता है, देखिए पॉइंट का साइज क्लियर नहीं ना है, सारा चीज वहीं से कनेक्ट हो रहा है। ये डेंसिटी प्रॉपर्टी कहता है कि किसी भी दो गो रियल नंबर के बीच में इनफाइनाइट गो रियल नंबर होता है। ओ माय गॉड, मान लीजिए इनफाइनाइट को महसूस करना है तो कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है, नजदीक में ही महसूस कर सकते हैं। ओ माय गॉड, भगवान से दर्शन करना है तो अंदर में घुस जाओ, अपने अंदर घुस जाओ, दर्शन हो जाएंगे, कहीं बाहर मत ढूंढो। तो दो नंबर के बीच में ही इनफाइनाइट का एहसास हो जाएगा आपको, बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। दिखाते हैं कैसे। डेंसिटी प्रॉपर्टी कहता है कि किसी भी दो गो रियल नंबर के बीच में, मतलब इतने दूर में कितना रियल नंबर है, इनफाइनाइट रियल नंबर है। दो नंबर के बीच में कितने रियल नंबर होते हैं, इनफाइनाइट। मतलब ये हुआ कि दो गो रेशनल नंबर लो या दो गो इरेशनल नंबर लो, या एगो रेशनल एगो इरेशनल लो, या यही रेशनल रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी दो गो लो, उसके बीच में इनफाइनाइट को, मतलब अगर ये होमवर्क दे दिया जाए कि 0 और 1 के बीच जितने भी नंबर है वो लिखो, तो एहसास हो जाएगा। ओ माय गॉड, ये तो संभव ही नहीं है, इनफाइनाइट का एहसास होने लगेगा। ये तो बहुत बड़ा काम है ये। मतलब 0 और 1 के बीच कितने नंबर है, इनफाइनाइट। कितना डेंस है, सोचो मैथमेटिक्स की दुनिया कितना डेंस है, नंबर लाइन कितना डेंस है। जूम करते जाओगे इसे बिलियन टाइम जूम कर दोगे ना, तब भी कुछ नहीं हुआ, फ्रैक्शन भी नहीं हुआ अभी नंबर लाइन पे जूमिंग। मतलब कि कोई ऐसा कैमरा हो ही नहीं सकता जो ऐसा फोटो खींच दे, ऐसा जैसे हम बना दिए हैं अपने हाथों से। ऐसा फोटो खींच नहीं सकते हैं आप नंबर लाइन का। ऐसा पॉइंट वाला सीन देखे हो कभी, नहीं ना देखो, तो ऐसा फोटो खिंचाएगा, क्योंकि जूमिंग, अरे डेंसिटी प्रॉपर्टी यही तो कह रहा है ना, यही तो कह रहा है डेंसिटी, कि जूमिंग करते जाओ, उसके बीच में मिलते जाएंगे। देखते नहीं हो गूगल अर्थ पे जूम करते जाते हैं और नए नए रिजल्ट्स मिलते जाते हैं। उसी तरीके से दो गो नंबर के बीच में इनफाइनाइट गो रियल नंबर होता है। बात समझ में आया क्या? तो उम्मीद है कि जितना भी पढ़ाया सब समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत है तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है तो आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे हम लोग 24/7 डाउट फैसिलिटी दिए हुए हैं। वहाँ पे और भी तरह की फैसिलिटी है, जैसे लाइव क्लासेस, डेली क्विज वगैरह वगैरह। तो आप चाहे तो डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।